एक पति को अपनी पत्नी पर शक होता है और उसके सच को सामने लाने के लिए वो एक चाल चलता है। एक रात वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और कहता है कि आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ और उनके ही घर पे रुक जाऊंगा। पत्नी उन लोगों के पास कॉल करती है जिन लोगों के साथ उसके अवैध संबंध थे। फिर क्या, वो लोग उसके घर पे आ जाते हैं और फिर रात 11:30 बजे उसका पति चोरी छुपे अपने ही घर में आता है। और जब वह अपनी पत्नी के रूम को खोलकर देखता है तो वो देखता है कि बेड पर दो लोगों के बीच में उसकी पत्नी सोई हुई है और एक लड़का उसके रूम में इधर उधर टहल रहा है। ये देखकर मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, वह सुन्न रह गया। इसके बाद उन सब में झगड़ा शुरू हो जाता है, आपस में वो लड़ते झगड़ते हैं और ये घटना मर्डर तक जाकर रुकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन एसएसपी और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज की इस दुनिया में पत्नी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2025 उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मोहन नगर गांव से। राजकुमार चंदेल अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचता है और वो कहता है कि उसके पड़ोसी सचिन सिंह ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है और इसके बाद सचिन सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सचिन सिंह 2 महीने के बाद जमानत पर रिहा हो जाता है। इसके बाद वो जेल से निकलकर सीधे उस श्वेता के घर जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं तुमसे 4 साल से प्यार करता था और तुमने मुझे जेल क्यों भेज दिया। ये सुनकर श्वेता उसे गले लगा लेती है और उसके बाद वो दोनों घर से भाग निकलते हैं। भागने के बाद वो दोनों एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद घर वालों की बदनामी और विरोध की डर से वो पहले तो गुजरात जाकर रहने लगते हैं और इसके बाद वो कानपुर के रूमा हाईटेक सिटी में किराए पर रहने लगते हैं। पति ऑटो चलाकर परिवार चलाने लगता है, सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है और दिसंबर तक दोनों ही खुशी खुशी साथ रहते हैं। लेकिन कहानी जनवरी में कुछ अलग मोड़ ले लेती है। जनवरी में सचिन ने श्वेता के अकाउंट में कुछ अनजाने ट्रांजैक्शंस देखे। जब सचिन ने श्वेता से पूछा ये ट्रांजैक्शन किसने किए, और तब वो बताती है कि ये मेरी नानी ने भेजे थे। बस फिर क्या था, सचिन के दिमाग में शक का बीज पनपने लगा और फिर एक दिन अपनी पत्नी के सच को सामने लाने के लिए उसने एक चाल चली। एक रात 9 बजे वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और कहता है कि आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ और उन्हीं के घर पे रुक जाऊंगा। बस फिर क्या था, श्वेता को मौका मिल गया और फिर वो अपने उन लोगों के पास कॉल करती है जिन लोगों के साथ उसके अवैध संबंध थे। फिर क्या, वो लोग भी उसके घर आ जाते हैं और वो उन लोगों के साथ काफी मजे करती है। और इधर सचिन रात 11:30 बजे अपने ही घर में चोरी छुपे घुसता है और फिर जब वो श्वेता के रूम को खोल कर देखता है तो वो सुन्न रह जाता है। वो देखता है कि श्वेता 2 लोगों के बीच में लेटी हुई है और इधर एक लड़का उसके रूम में इधर उधर घूम रहा था। बस ये सब देखकर मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। फिर इसके बाद उन दोनों में विवाद चालू हो जाता है, आपस में मारपीट चालू हो जाती है, झगड़ा होता है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने की वजह से पड़ोसी भी जाग जाते हैं और पड़ोसी फिर पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं। और जब पुलिस आती है तो वो सभी को थाने लेकर चली जाती है। थाने पहुंचकर पुलिसकर्मी पति पत्नी को समझाते हैं और उसके बाद उन्हें घर के लिए भेज देते हैं और बाकी 3 लोगों को वहीं थाने में ही रखा जाता है और उनके साथ आगे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन पति पत्नी घर आकर भी झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। सचिन कहने लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, जबकि तुमने मेरे साथ कोर्ट मैरिज किया, तुम भी मेरे साथ लव मैरिज से ही आई हो, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। बस फिर क्या था, इसी बात पर उन दोनों में विवाद बढ़ता चला गया और फिर आपसी विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सचिन सिंह अपनी पत्नी श्वेता का गला घोटने लगता है और गला तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी सांसें नहीं थम जाती। बस फिर क्या था, देखते ही देखते उनका हंसी खुशी परिवार कुछ ही पलों में चकनाचूर हो गया और इसके बाद सचिन उस बॉडी को कंबल में लपेटकर वहां से भाग निकलता है और वह रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहां बैठकर उसके दिमाग में न जाने क्या आता है कि वो सोचता है कि मैं सरेंडर कर दूंगा और फिर वो महाराजपुर थाने जाता है और वहां जाकर वो अपना जुर्म कबूल करता है। जब पुलिसकर्मी जांच करते हैं तो पता चलता है पहले भी सचिन का ऐसा ही खूनी संबंध रहा है। दरअसल उसकी पहली प्रेमिका के चलते उसने एक युवक की हत्या कर दी थी और अब इस बार उसने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी। लेकिन अब श्वेता के घर वाले कहते हैं कि इसकी हत्या दहेज के लिए की गई है। लेकिन इस घटना का सच क्या है ये तो जांच के आधार पर ही पता चलेगा और निर्णय अदालत ही तय करेगी। अब अगर आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरी देखना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए।